जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एनकेएम स्टडी पॉइंट में। आज हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से आगे के प्रश्न पीडीएफ के आगे के प्रश्न देखेंगे। जी चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है विद्युत वाहक बल यानी विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यानी हम विद्युत वाहक बल को हम शॉर्टकट में ईएमएफ कहते हैं। यानी इसमें पूछा गया है ईएमएफ बराबर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बोला दिया है विभवांतर माइनस वोल्टेज पाथ, या ऑप्शन बी है विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ, या ऑप्शन सी है विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ बाई 2, या ऑप्शन डी है विभवांतर प्लस 2 इंटू वोल्टेज पाथ। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी जो हमारा ईएमएफ होता है, ईएमएफ बराबर विभवांतर यानी वी प्लस वोल्टेज पाथ यानी वी ड्रॉप होता है। यानी वोल्टेज पाथ को हम इंग्लिश में वी ड्रॉप भी कहते हैं, यानी वोल्टेज ड्रॉप। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर यानी विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ होता है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है केबल की पास अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारण क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1.23। यानी केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का मान हमारा 1.23 होता है। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है ठोस चालक की गूथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। यानी इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि ठोस चालक की तुलना में गूथे हुए चालक में कौन सा गुण है जो ठोस चालक में नहीं होता है तथा गूथे हुए चालक में होता है। तो ऑप्शन ए बोला है, ऑप्शन ए दिया इसमें कम कठोरता, ऑप्शन बी है कम लचीलापन, या ऑप्शन सी है कम गलनांक, या ऑप्शन डी है कम यांत्रिक शक्ति। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कम लचीलापन। यानी इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि बोला गया है ठोस चालक की तुलना में हमारा जो गूथा हुआ तार होता है वह माने लचीलापन ज़्यादा होता है तथा जो ठोस चालक होता है उसमें लचीलापन कम होता है। जो आप ऊपर वाले चित्र में देख रहे हैं इसी को हम ठोस चालक यानी सॉलिड कंडक्टर तथा नीचे वाले को हम गूथे हुए चालक कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है जो आप एक फिगर में देख रहे हैं सोल्डरिंग विधि, यानी इस सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। यानी जो आपको नीचे की आकृति में दिखाई दे रहा है सोल्डरिंग, इस सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए है डीप सोल्डरिंग, या ऑप्शन बी है ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग, या ऑप्शन सी है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, या ऑप्शन डी है तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। आप इस आकृति में देख रहे हैं ये जो आपका सोल्डरिंग है ये हमारा गन के समान है, इसीलिए इसको हम सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग कहते हैं। तथा जो हमारा सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग होता है इस सोल्डरिंग से हम मरम्मत कार्यों में इसका उपयोग करते हैं तथा यह सोल्डरिंग गन अधिक सरलता से उष्मित यानी गर्म हो जाता है। आगे के प्रश्न हम देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। यानी जो सोल्डरिंग होता है वह ठंडा हो जाता है, उसमें उस सोल्डरिंग के ठंडे दोष का क्या कारण है। तो इसका ऑप्शन ए है अत्यधिक ऊष्मन, या ऑप्शन बी है अपर्याप्त ऊष्मन, यानी ऑप्शन सी है सोल्डर का गलत उपयोग करना, या ऑप्शन डी है उच्च वाट सोल्डरिंग आयरन। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपर्याप्त ऊष्मन। यानी कि जब सोल्डरिंग जो सोल्डरिंग होता है वो ठंडे सोल्डर हो माने ठंडा हो जाता है, तो उसका क्या कारण है। तो यह हमारा अपर्याप्त ऊष्मन यानी इन्फिनिटिव हीटिंग। हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को आमीटर की तरह जोड़ दिया जाता है। यानी वोल्ट मीटर से हम आपका विद्युत धारा में हम वोल्टेज मापते हैं।
तथा अमीटर, अमीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं। तो जो होता है वोल्ट मीटर को हम किसी भी परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तथा जो हमारा अमीटर होता है इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो आप ये आकृति में देख रहे हैं इसी को हम वोल्ट मीटर है तथा इसको हम अमीटर कहते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि अगर जो हमारा वोल्ट मीटर होता है वो हम मुख्यतः उसे समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन हम उसे अमीटर की तरह यानी श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा, यानी उस वोल्ट मीटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए है कम पटकांक, यानी वो उसका जो रियल मान है उससे कम प्रदर्शित करेगा, कोई विचलन नहीं, यानी उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, यानी जो जितना मान वो वोल्ट समानांतर क्रम में दिखाएगा वही मान श्रेणी क्रम में दिखाएगा। या ऑप्शन नंबर सी मीटर जल जाएगा, यानी कि जो हमारा मीटर है वो खराब हो जाएगा यानी जल जाएगा। या ऑप्शन नंबर डी परे विचलन। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कम पटकांक। यानी जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसे हम अमीटर की तरह, यानी वोल्ट मीटर को हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तथा उसे अमीटर की तरह यानी श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो हमारा जो वोल्ट मीटर का पटकांक होगा वो कम प्रदर्शित करेगा। मान लीजिए हमारा किसी भी विद्युत धारा से हमारा 240 एम्पियर का 240 वोल्ट का या 220 वोल्ट का धारा जा रहा है, तो जो हम उसको वोल्ट मीटर को अगर हम अमीटर की तरह जोड़ देंगे तो उसमें से कम ही जाएगा, यानी 220 से उसका मान कम हो जाएगा, कम प्रदर्शित करेगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। यानी कि हम जो नीचे आपका ऑप्शन है इस 4 उपकरण है, यानी इस 4 उपकरण में से हम किस उपकरण में अधिक अतिरिक्त यानी अधिक धारा प्रवाहित करेंगे तथा हमारा बाकी उपकरण सुरक्षित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है एमसीबी, या ऑप्शन बी है एमसीसीबी, या ऑप्शन डी है ए4 फ्यूज, या ऑप्शन डी है पुनः बांधने योग्य फ्यूज। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए हम पुनः बांधने योग्य फ्यूज का उपयोग करते हैं तथा जो पुनः बांधने योग्य फ्यूज होता है आप ये आकृति में देख रहे होंगे इसी प्रकार का हमारा पुनः बांधने योग्य फ्यूज होता है। अगले प्रश्न पर देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है। यानी विस्तार लाइन यानी जो डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन होता है, यानी जिस कंडक्टर द्वारा हमारे घरों में यानी घर के दरवाजे तक जिस कंडक्टर द्वारा हमारा बिजली आता है उसमें किस कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंसुलेटेड कंडक्टर, या ऑप्शन बी है इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर, या ऑप्शन सी है बड़े कंडक्टर, या ऑप्शन डी है 2 कोर केबल। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बड़े कंडक्टर। यानी जो विस्तार लाइन होता है उसमें अधिकतर बड़े कंडक्टर का उपयोग होता है। जो हमारा बड़े कंडक्टर होता है आप ये आकृति में देख रहे होंगे इसी प्रकार का हमारा बड़े कंडक्टर होता है। आज के लिए बस इतना ही प्रश्न, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके ITI CBT एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिए। धन्यवाद।